आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। ज्ञान भी, मान भी और सम्मान भी, यही तो है इस खेल की पहचान। तो चलिए शुरू करते हैं पंचकोटि ज्ञान कुंभ। कौन बनेगा करोड़पति। दोस्तों, आज हम खेल की शुरुआत करेंगे हमारी पिछली रोल ओवर कंटेस्टेंट सीमा कुमारी के साथ, जिन्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा क्योंकि जब सीमा हमारे साथ खेल रही थी तो समय समाप्त हो गया था। और उसके बाद हमारा टीवी स्टार स्पेशल हुआ जिसमें राम, साक्षी, शरद और कृतिका की मस्ती आपने देखी होगी। फिर स्कूल चैम्प स्पेशल आया बच्चों के साथ। अब समय आ गया है सीमा के साथ खेल को पूरा करने का। तो आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए सीमा कुमारी का। आइए सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर। और चलिए वहां चलते हैं, खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। ठीक है, तो देवी और सज्जनों, अब एक बार फिर हॉट सीट पर अपने खेल को आगे बढ़ाने बैठ चुकी हैं हमारी रोल ओवर कंटेस्टेंट, उसावन डिस्ट्रिक्ट रोहताश बिहार से आई एक स्टूडेंट जिनका नाम है सीमा कुमारी। सीमा ने हमारे साथ 15 दिसंबर को खेलते हुए 3 लाइफलाइन की मदद से 1,60,000 रुपए जीत लिए थे। सीमा बीटेक कर चुकी हैं और आज ये इस मंच से अपने गांव, अपने देश और अपने समाज को ये संदेश देना चाहती हैं कि योग्य और सफल होने के लिए सिर्फ लड़का होना ही जरूरी नहीं है, लड़की भी घर का नाम रोशन कर सकती है। बहुत बहुत बधाई आपको और शुभकामनाएं आपके इस विचार के लिए। तो इससे पहले कि हम सीमा जी के साथ खेल को आगे बढ़ाएं, हमने इनके ऊपर एक वीडियो क्लिप बनाया था और हम चाहते हैं कि आप सब लोग भी देखें। मैं बिहार पटना से हूँ और यहाँ पुणे में गर्ल्स हॉस्टल में रहती हूँ और मैं यहाँ अपने आगे की पढ़ाई कर रही हूँ। और मेरे गांव के लोग ऐसा ही समझते हैं कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। उन्हें लगता है कि अगर उनको ज़्यादा शिक्षा दे दिया तो फिर उनसे ज़्यादा जिन्हें ज्ञान है उससे शादी करनी पड़ेगी हमारी लड़कियों को, तो दहेज ज़्यादा देना पड़ेगा। कौन बनेगा करोड़पति के जरिए मैं कहना चाहूँगी अपने समाज वालों से, आज बेटियां भी बेटे का जगह ले सकती हैं और कुछ कर सकती हैं। बेटियां भी बेटों की जगह ले सकती हैं और कुछ कर सकती हैं। Yes. बहुत खूब विचार आपके सीमा जी कि बचपन में कोई आपके साथ एक दुर्घटना कहना चाहिए। Yes, sir. क्या हुआ, क्या है? सर, जब मैं 3 साल की थी तो ठंडे के दिनों में हमारे बिहार यूपी में बच्चों को सॉल में गांठ बांध देते हैं। तो बैड लक सर, वो सॉल में ही आग लग गई थी और मेरा फेस जल गया था। जब बात सर शादी की आती है तो देखती हूँ आज भी भारत के लोगों की ये मानसिकता है कि नहीं, मुझे सुंदर लड़की से ही शादी करना है। सुंदरता सब कुछ नहीं होता है, व्यवहार, लोगों का आचरण और उनका ज्ञान भी बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छी बात कही आपने। बहुत सारी जानकारी आपकी मिल चुकी है सीमा जी ये वीडियो क्लिप से, और थोड़ा बहुत जो हम खेले थे आपके साथ काफी दिन पहले। यस सर। कैसा लग रहा है आपको? इतने दिन क्या किया आपने? सर, इतने दिनों तक सर आपकी अभी तक के खुशबू, सर आप जो परफ्यूम यूज़ करते हैं सर, सर उसकी खुशबू अभी तक बनी हुई है। सर मैं चाहूँगी कि सर नेक्स्ट टाइम जब आऊँ तो ज़रूर आपसे मैं लेना चाहूँगी सर। आप जो परफ्यूम लगाते हैं बहुत ही अच्छा है सर। जी, मैं वो खुशबू पता नहीं मुझे बहुत सर, सारे पदार्थ हैं उनको मिला जुला करके अच्छा अपने ऊपर छिड़क लेता हूँ मैं। नहीं सर, वो खुशबू ही है जो मुझे फिर यहाँ तक लाई है। चलिए, बहुत बहुत मैं आभारी हूँ आपका। यहाँ पर आप अपनी बड़ी बहन यस को सर। साथ लाए हुए हैं जिनका नाम है अंजू कुमारी जी। यस सर, नमस्ते। नमस्कार अंजू जी, और बहुत बहुत स्वागत आपका। Thank एक you, बार sir. तालियों के साथ अंजू जी का स्वागत। सीमा जी, गेम के रूल्स तो आपको पता है। 80,000 रुपए पे आपने मनचाहा पड़ाव लगाया था और आपने उसे पार कर लिया था। 3 लाइफलाइंस आपकी चली गई हैं, ध्यान रहे। यस सर। तो शुभारंभ किया जाए सीमा जी इस खेल को। चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट अस प्ले। तो सीमा जी, अब 7वां प्रश्न आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसका मूल्य है 3,20,000 रुपए। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
महाभारत में इनमें से कौन भगवान कृष्ण की बुआ थी? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए गांधारी, बी सत्यवती, सी माद्री या डी कुंती। समय की कोई पाबंदी नहीं है, सुई मुझी अब शांत हो गई है, मनचाहा पड़ाव आपने पार कर लिया है। सर कुंती और माद्री तो नहीं थी, क्योंकि कुंती और माद्री दोनों पांडु की बीवी थी। महाभारत में इनमें से कौन भगवान कृष्ण की बुआ थी? 3 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, 1 लाइफलाइन अभी भी बची हुई। सर सत्यवती तो नहीं थी, कुंती माद्री कृष्ण की। क्या करना चाहेंगे आप सीमा जी? सर लाइफलाइन लेना चाहूँगी। ये आपकी अंतिम और आखिरी लाइफलाइन है, डबल डिप। हाँ सर। आपके मन के अंदर 2 ऐसे उत्तर होने चाहिए जिन पे आपको भरोसा हो कि इन दोनों में से कोई एक सही है। यस सर। ठीक है, यस सर। अपना निर्णय बताइए। यस सर, लाइफलाइन लूँगी। ओके कबीर जी, सीमा जी अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन डबल डिप इस्तेमाल करेंगी, इसे अंकित किया जाए। अब मैं आपको बता दूं सीमा जी, आप गेम क्विट नहीं कर सकती, आपको खेलना ही पड़ेगा। अपना पहला उत्तर बताइए। सर पहला डी कुंती। कबीर जी, कुंती डी पे ताला लगाया जाए और हमें बताइए कि यह सही उत्तर है या नहीं। आपने कहा था कि कुंती और माद्री नहीं हो सकती हैं, यस सर। फिर कैसे आपने सोचा कि कुंती होना चाहिए? सर क्योंकि मुझे याद आया सत्यवती नहीं थी और माद्री भी पांडु की दूसरी बीवी थी, तो गांधारी और कुंती में से ही एक होना चाहिए। कुंती बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 3,20,000 रुपए जीत गई आप। वेल प्लेड। ₹3,20,000 बिल्कुल सही उत्तर आपका। अब सीमा जी, चारों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, बहुत ध्यान से खेलिएगा। ठीक है सर। अगला प्रश्न आ रहा है, 8वां प्रश्न, जिसके लिए मिल सकते हैं आपको ₹6,40,000। तैयार हैं आप? यस सर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर सीमा जी ये रहा। इनमें से कौन से नोबेल पुरस्कार विजेता कैद में थे जब उन्हें नोबेल पुरस्कार विजेता घोषित किया गया? ऑप्शंस हैं: ए मार्टिन लूथर किंग जूनियर, बी यासिर अराफात, सी ओंग सांग सू ची या डी नेल्सन मंडेला। पता है सर। आपको पता है? हाँ क्या करना चाहेंगी अगर आपको पता है? सर, आंसर सी आंग सान सू ची। सी ओंग सांग सू ची। Yes. श्योर है? हाँ सर। कॉन्फिडेंट? यस सर। ताला लगाने लायक? बरोबर सर। कंप्यूटर महाशय, ओंग सांग सू ची, सी पे ताला लगाया जाए। यू आर एब्सोल्युटली राइट। वेल प्लेड। एक और चेक आ गया आपके नाम, ₹6,40,000। बहुत खूब, बहुत बहुत बधाई आपको। Aung San Suu Kyi, Nobel Prize in 1991. She had been under house arrest in Burma, जो अब म्यांमार कहा जाता है, from 1989 and finally released 2010 में Yes, sir. उनको वहाँ से छोड़ा गया और 16 जून 2012 she delivered her Nobel lecture in Oslo, Norway. बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, ₹6,40,000 जीत लिए। हालांकि आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची थी। बहुत सुंदर खेला आपने। थैंक यू सर। अब आगे बढ़ते हैं। यस सर। ये अगला प्रश्न दे सकता है आपको ₹12,50,000। 9वां प्रश्न, ₹12,50,000। सीमा जी,
आपके सामने ये रहा। इनमें से किस तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के मूल देश के नाम पर रखा गया? ऑप्शंस: ए इंडियम, बी नियोबियम, सी रुबीडियम या डी पोलोनियम। कोई ज्ञान है आपको इसका? नहीं सर, बिल्कुल ब्लैंक हो। बिल्कुल नहीं मालूम। नहीं सर। क्या करना चाहेंगे आप? सर क्यूट करना चाहिए। क्विट करना चाहेंगे? ओके, ये आपका अंतिम निर्णय है। यस सर। ऑलराइट। कम्यूर जी, सीमा कुमारी जी गेम क्विट कर रही हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर उन्हें नहीं मालूम है। 6,40,000 रुपए आप जीतती हैं सीमा जी, और बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, अभिनंदन करते हैं हम आपका। ये चेक अब आपका हो गया है। बहुत बहुत बधाई आपको सीमा जी। जाने से पहले आपको किसी एक ऑप्शन पे उंगली रखनी होगी, क्योंकि हमें बताना है कि सही उत्तर क्या है इस प्रश्न का। सर बी नियोबियम। बी नियोबियम। कंप्यूटर जी, नियोबियम बी पे ताला लगाया जाए। ये गलत उत्तर है। सही उत्तर है पोलोनियम। पोलोनियम was discovered by Marie Curie, Madame Curie, and her husband Pierre Curie in 1898, and was named after Marie Curie's native land of Poland, जिसको लैटिन में पोलोनिया कहते हैं, इसीलिए वो नाम पड़ा पोलोनियम। ओके सर। तो एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई सीमा जी, और हमारे साथ अपना समय बिताने के लिए और ढेर सारी धनराशि जीतने के लिए अनेक अनेक धन्यवाद, अभिनंदन सीमा कुमारी। थैंक यू सो मच सीमा जी फॉर बीइंग विद अस। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए। तो देवी और सज्जनों, आपने देखा सीमा कुमारी जी बिहार से आई और 6,40,000 रुपए यहां से जीत करके गई। अब गेम को हम आगे बढ़ाएंगे। देवी और सज्जनों, ये बात तो आप भी मानते होंगे कि एक और एक मिल जाए तो 11 हो जाते हैं, और एक से यदि 11 बन जाए तो मुश्किल भी आसान और खेल भी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस सप्ताह को समर्पित कर रहे हैं पारिवारिक जोड़ियों पर। यानी इस हफ्ते यहां खिलाड़ी अकेले नहीं खेलेंगे, वो अपने घर के किसी एक सदस्य के साथ मिलकर खेलेंगे। खिलाड़ियों को पारिवारिक जोड़ियों में लाने का उद्देश्य यही है कि ये मंच भी रिश्तों की गर्माहट को महसूस कर सके और ये खेल भी परिवार के प्यार की झलक देख सके। तो देवी और सज्जनों, अब आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे 10 पारिवारिक जोड़ियों से। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, मैं डाकू बन जाऊंगी तुम देखते रहियो। ये एक पत्नी की अपने पति को दी हुई धमकी थी, और ये पति पत्नी अब यहां तशरीफ ला रहे हैं। स्वागत किया जाए मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से एक व्यवसायी रमेश चंद दुबे और उनकी पत्नी स्नेहलता दुबे का। बहुत बहुत बधाई। बस चरण स्पर्श मत किया कीजिए। ये कैसे आपने ये बनाया कि झूठ बोले कौवा काटे, डाकू बन जाऊंगी? क्यों डाकू बनना चाह रही हैं आप? सर शादी करके 5 साल छोड़ दिए तो क्या होता है? नहीं, गौना होता है ना सर। शादी पहले होती है, बाद में गौना होता है। जी जी जी। 5 साल बाद गौना हुआ तो ये सब बीच में मिलते हैं ना, कुछ फोन करते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, कुछ भी मैसेज भेजते हैं, तो नहीं दिया इन्होंने? कुछ भी नहीं। ऐसा आपने क्यों किया भाई साहब? आजकल तो कम्युनिकेशन बड़ा आसान हो गया हम है। लोगों की शादी बचपन में ही हो गई थी। हाँ हाँ। तो पिता माँ बाप का और ये सब जो इतना लिहाज रहता था कि वो कर नहीं पाए। तो अब तो बड़े हो गए हैं, जवान हो गए हैं। अब तो इतना नहीं, ये तो कलकत्ता में रहते थे, हम मिर्जापुर में रहते थे, हम गांव में थे, हमको शर्माना चाहिए। हाँ सही कहा है इन्होंने। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। आइए तालियों के साथ इनका स्वागत। अब है पिता पुत्री की आपसी विश्वास से भरी हुई जोड़ी। पिता ने अपने गांव में विरोध के बावजूद बेटी को पढ़ाया, और बेटी ने पढ़ाई के साथ साथ पिता की जिम्मेदारियों में अपना हाथ बटाया और उनकी सोच को सच करके दिखाया। स्वागत किया जाए मांगावास डिस्ट्रिक्ट झज्जर हरियाणा से आए बीएसएफ में एक कांस्टेबल जिनका नाम है जगवंत सिंह, और स्टूडेंट ट्यूशन टीचर प्रियंका का।
बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रियंका, आइए तशरीफ रखिए। आपके लिए और केबीसी के लिए एक पोएम बनाई है, मैं बोल सकती हूँ? जी हाँ, बोलिए। केबीसी के नए सीजन की नई सौगात आई, जिसने पहले भी काफ़ी आम लोगों की किस्मत है चमकाई। पहले थे घड़ियाल बाबू, फिर टिकटिकी मैडम आई। जब इनकी भी बारना बसाई तो सुई मुई बिटिया भी दौड़ी चली आई। सुई मुई बिटिया ने भी अपना जोर दिखाया, किसी को 25 लाख से 160 तो किसी को 160 से 0 पर है पहुंचाया। सुई मुई बिटिया को टक्कर देने के लिए 4 लाइफलाइन आई। जब 4 लाइफलाइनों ने भी धोखा दिया तो घर बैठे जीतो जैकपॉट में लखपतियों की लाइन लगाई। पूरे देश ने एक अर्ज भी है करवाई कि केबीसी के अगले सीजन में घड़ियाल बाबू के परिवार का कोई भी सदस्य ना दे दिखाई। बहुत बहुत स्वागत आपका, आइए। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ये गीत यहाँ आने वाली पति पत्नी की जोड़ी पर एकदम सटीक बैठता है। 2 दिल एक जान। अमरावती महाराष्ट्र से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय राजेश तालुकार और उनकी पत्नी शीतल तालुकार का स्वागत किया जाए बहुत बहुत तालियों के साथ। बहुत बहुत स्वागत सर आपका, और नमस्कार और आपका भी बहुत बहुत बधाई और स्वागत आप दोनों का यहाँ पर। तालियों के साथ एक बार फिर आप दोनों का ताल्लुक। जी हाँ, कहिए। सोचा नहीं था जिंदगी ये मोड़ दिखाएगी, सीधा भगवान के दरबार में खड़ा कर देगी। ओहो, बहुत ज्यादा कह दिया आपने। आइए, स्वागत आपका। तालियां बजती रहें देवियों सज्जनों। देवियों सज्जनों, पैसों का बंटवारा जरूरत के आधार पर तो सुना था, लेकिन वजन के आधार पे भी होता है, ये पहली बार सुन रहा हूं। जी हाँ, अब जो पति पत्नी की जोड़ी यहाँ आ रही है, उनके बीच यहाँ से जीते पैसों का बंटवारा वजन के आधार पे ही होने वाला है। और वो कैसे होगा, आइए उन्हीं से पूछते हैं। स्वागत किया जाए जूनागढ़ गुजरात से आए बीटेक कर चुके कश्यप जयंतीलाल कनेरिया और प्रीति कनेरिया से। बस ये मत कीजिए। बहुत बहुत स्वागत आपका कनेरिया जी। सर, हमारा वैवाहिक जीवन अब सफल हो गया आपके आशीर्वाद ही चाहते हैं। पहले तो आप ये जवाब दीजिए कि वजन के आधार पे आप बंटवारा कैसे करेंगे? सर, अगर हम जीतते हैं यहाँ से तो अगर ये अपना 70% इसे मिलेगा जब ये अपना वजन कम करेंगे। मुझे 70% तभी मिलेगा जब मैं थोड़ा अपना वजन अपना बढ़ाएंगे। अगर कुछ नहीं हुआ ना तो सारा पैसा पापा को देंगे। अच्छा, ये भी तय किया हुआ है आप? ये भी तय है। बहुत बहुत स्वागत आपका, आइए। अब आ रही है यहाँ पर पिता पुत्र की एक ऐसी जोड़ी जिनकी उम्र में चाहे लगभग 27 साल का अंतर हो, लेकिन जिनके आदर्श, जिनके मूल्यों में कोई अंतर नहीं है। स्वागत किया जाए पिता पुत्र की एक आइडियल जोड़ी, ग्वालियर मध्य प्रदेश से रिटायर्ड बैंक कर्मचारी राजेंद्र कुमार पक्का और एक बैंक में ब्रांच मैनेजर राकेश सूद का। बहुत बहुत स्वागत आपका, आइए और आगे आइए। आपको देख करके हमें बड़ा हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। एक बात कहना चाहता हूं। जी हाँ, आगे आइए। कि जो सपने अभी तक हम बंद आंखों से देखा करते थे, आज से वो खुली आंखों से देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और स्वागत। तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए देवियों सज्जनों। शादी के लिए एक सच्चे जीवन साथी की जरूरत होती है, न कि ढेर सारे दहेज की। और इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझा हमारी आने वाली पति पत्नी की जोड़ी ने, जो बिना दहेज के शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधे। स्वागत किया जाए दरभंगा बिहार से आए एक कंपनी में सीनियर मैनेजर रोशन कुमार सिंह और एक कंपनी में HR एग्जीक्यूटिव ऐश्वर्या सिंह का। बस आइए। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ तक आ गए। सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हो रही है और मैं ऐसा यकीन मानता हूँ कि हमारी यहाँ पर जनता है और जो हमारे दर्शक हैं कि जो दहेज की बात आपने की कि बिना दहेज के आपने अपना प्यार रचाया और एक उदाहरण आप हैं हमारे पूरे समाज के लिए। इसलिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं और स्वागत करते हैं। विश्वास नहीं हो रहा आपके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तालियों के साथ स्वागत किया जाए।
अब स्वागत कीजिए पति पत्नी के रूप में असली जोड़ीदार का, जिनका पसंदीदा खेल, पसंदीदा खिलाड़ी, पसंदीदा फिल्म, पसंदीदा अभिनेता अभिनेत्री, पसंदीदा सीरियल, पसंदीदा म्यूजिक और भी न जाने क्या क्या पसंदीदा चीजें एक हैं। और शायद यही वजह है कि 13 सालों में इन दोनों के बीच एक ही बार झगड़ा हुआ है। कमारहाटी वेस्ट बंगाल से रेलवे में सीनियर ट्रैवलिंग अकाउंट्स इंस्पेक्टर अशद महमूद सिद्दीकी साहब और उनकी पत्नी इशरत जहान। आदाब करता हूं आपसे, बहुत बहुत स्वागत है सर। नहीं, मैं पहले 4 लाइनें बोलूंगी फिर यहाँ से जाऊंगी। जी जी बोलिए। इनका संघर्ष देखकर मैंने लिखा है, हस्तियां मिट गई नाम कमाने में, उम्र कट गई खुशियां पाने में, एक पल में दूर न कर देना, हमें तो सालों लगे हैं यहाँ आने में। वाह वाह, क्या बात है। आइए स्वागत आपका। बिग हैंड फॉर दिस कपल, लेडीज एंड जेंटलमैन। अब आ रही है एक और पति पत्नी की जोड़ी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में एजेंट जोकी मैनुअल डिसूजा और उनकी पत्नी ये जिल्डा डिसूजा। स्वागत किया जाए उनका। Many many congratulations and thank you for being with us today. सर आपको मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। जी। मैं पहले मेरे पति के शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उनके वजह से मैं आपके जैसे बड़े व्यक्ति को मिलने का मौका मिला और आपको मिलके बहुत अच्छा लगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जिला जी। और हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पर हॉट सीट तक पहुँचे और ढेर सारी धनराशि जीत करके जाएं। एक बार फिर तालियों के साथ इनका स्वागत। आइए। कि दुनिया की नजर में तो ये दो भाई हैं, लेकिन आपसी रिश्ता इनका पिता पुत्र से भी बढ़कर है। जी हाँ, बड़े भाई ने जहां पिता और भाई की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है, तो छोटे भाई ने भी अपने बड़े भाई को पिता से बढ़कर माना है। स्वागत किया जाए बोकारो झारखंड से स्टेनोग्राफर आर शंकर राव और उनके छोटे भाई बिजनेसमैन आर गोपाल राव का। सर 12 साल से ट्राई कर रहे थे। चलिए 12 साल के बाद फल तो मिला ना। जी सर। बहुत से लोग हैं जो कि प्रयत्न करते हैं लेकिन उनको फल नहीं प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी प्रयत्न करते रहना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। आइए तालियों के साथ इनका अभिनंदन। देखो सजनों, अब आ रही है जय वीरू की जोड़ी। जी हाँ, ये दो बहनें हैं। ये दो बहनें हर काम साथ साथ ही करती हैं। साथ कोचिंग जाती हैं, साथ बाजार जाती हैं, साथ पढ़ती हैं, साथ साथ खाती हैं, यानी आप जहां भी इन्हें देखेंगे साथ ही पाएंगे। आइए मिलते हैं भोपाल मध्य प्रदेश से आए जय वीरू की जोड़ी स्टूडेंट्स फरहा नाज और शैला खान से। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। कुछ लेकर आई हूँ। ये मेरे लिए है। जी सर, ये बहुत छोटी सी चीज़ है सर, मुझे समझ नहीं हर चीज़ जो है मेरे लिए बड़ी है, लेकिन सर इस शो में मुझे लगता है इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है और मैं ऐसा मानती हूँ। इसे मैं खोल लूँ, क्या है ये? हाँ, कलम। सर मैं आज इसी की वजह से, मुझे लगता है कि मैं आज इसी की वजह से यहाँ पर हूँ। और सर 2 लाइन्स बोलना चाहती हूँ। जी हाँ बोलिए। कि कामयाबी उसी को मिलती है जिसके ख्वाबों में जान होती है, परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। क्या बात है, बहुत बहुत खूब। आइए स्वागत आपका। आप सभी जोड़ियों का बहुत बहुत स्वागत। तो आप सब लोग अब तैयार हो जाइए। आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन पर होना चाहिए, क्योंकि वहां आएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। तैयार हैं आप? आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न है ये आपके सामने। इन ज्यामितीय आकृतियों को, ज्योमेट्रिकल ज्यामितीय आकृतियों को इनकी भुजाओं की संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। ओके, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए दशभुज, बी सप्तभुज, सी चतुर्भुज, डी अष्टभुज। ए डेकागन, बी हेप्टागन, सी क्वाड्रिलैटरल, डी ऑक्टागन। समय समाप्त हो गया है। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए या क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी क्वाड्रिलैटरल, जिसके 4 होते हैं भुजाएं। उसके बाद बी हेप्टागन,
जिसकी 7 भुजाएं होती हैं। फिर आता है डी ऑक्टेगन 8 भुजाएं और अंत में ए डेकागन दशभुज 10 जिसकी भुजाएं होती हैं। सी बी डी ए क्वाड्रिलैटरल, हेप्टेगन, ऑक्टेगन, डेकागन, यह है सही क्रम। अब देखते हैं इसी क्रम में किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया। इन सभी ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब है प्रियंका। बहुत बहुत बधाई आपको प्रियंका जी। कहां है आपके साथी? बहुत बहुत बधाई आपको। मेरा नाम प्रियंका है, मैं अभी बीएससी कर रही हूँ और मैंने कौन बनेगा करोड़पति में खेलने के लिए अपने पापा को चुना है। मेरा नाम जगवंत सिंह है, मेरी उम्र 41 वर्ष है। मैं 22 साल से बीएसएफ में ड्यूटी कर रहा हूँ। हमारा गांव बहुत ही पिछड़ा हुआ है। गांव के ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अनपढ़ हैं, तो उन्होंने अपने जो बच्चे हैं उनको भी ज़्यादा पढ़ाई की तरफ ना भेजते हुए खेती बाड़ी में ज़्यादा लगा के रखा है। हमारे गांव से दूर 8 तक स्कूल है और वहाँ पर लड़कियों को बहुत कम ही भेजते हैं, सिर्फ 5% बड़ी मुश्किल से भेजा जाता है लड़कियों को। उनकी थिंकिंग ये है कि लड़की पढ़ के करेगी क्या, जॉब तो करवाने नहीं देंगे, तो घर में पढ़ाई करने से अच्छा घर का काम सीखो। इसी थिंकिंग के कारण हमारे गांव में आज तक कोई स्कूल नहीं बन पाया है। मेरी खुद की सोच ये थी कि मेरी लड़की अच्छी तरह पढ़े लिखे और एक बड़े अफसर बने, जो कि एक गांव के लिए भी एग्जाम्पल बने। हमारे ख़ानदान में पहली मेरी लड़की ऐसी है जो ग्रेजुएशन कर रही है। मेरा और मेरी बेटी का अच्छे से हम एक दूसरे को समझते हैं और बहुत अच्छी तरह से हम रहते हैं। मैंने अपने पापा जी की आर्थिक स्थिति देखी जो कि आज काफ़ी ख़राब चल रही है, क्योंकि उनके अभी सिर्फ लोन भी है 7 लाख का। तो मैंने सोचा कि मैं ट्यूशन पढ़ाना शुरू करती हूँ और अभी मैं 10+2 तक के बच्चों को मैथ्स की ट्यूशन पढ़ाती हूँ। कौन बनेगा करोड़पति में आकर अपने गांव की इस सोच को बदलना चाहते हैं कि लड़कियों को भी आगे पढ़ाना चाहिए, ना कि केवल घर के कामों तक ही सीमित रखना चाहिए। हमें जो धनराशि मिलेगी उससे सबसे पहले जो लोन लिया उसको उतारने की कोशिश करेंगे। और फिर हमने डिसाइड किया कि हमारे गांव में एक स्कूल हो जिससे कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो पढ़ सके अच्छे से और उनको जो फैसिलिटीज़ हैं वो मिल सके। देखिए सज्जनों, मेरे सामने जगवंत सिंह जी और उनकी बेटी प्रियंका हॉट सीट पर विराजमान हैं। मंगावास झज्जर हरियाणा से आए हैं पिता पुत्री जगवंत सिंह और प्रियंका जी। जगवंत सिंह जी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में कांस्टेबल हैं और उनकी पुत्री प्रियंका बीएससी स्टूडेंट है और बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती हैं। ये दोनों साथ मिलकर दौड़ का अभ्यास भी करते हैं क्योंकि प्रियंका ओलंपिक्स में भाग लेना चाहती हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का एक बार फिर और तालियों के साथ इनका अभिनंदन। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आपकी जो विचारधारा है पुत्री के प्रति वो बहुत अच्छी विचारधारा है। प्रियंका, आपने जब आप पढ़ रही थी अपने जीवन के शुरुआत में, तो कभी आपको ऐसा सामना करना पड़ा जहाँ पर लोगों ने आपके ऊपर लांछन कसे हो या ऐसे कहा हो कि क्या करोगी पढ़ लिख करके? जी सर, जब मैं छोटी थी तो इतना ध्यान तो है नहीं कि लोग क्या बोलते थे या क्या नहीं, क्योंकि मैं तो छोटी थी। लेकिन अब भी मम्मी और पापा दोनों ही बताते हैं कि काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी मेरे को पढ़ाने में। एक तो मेरे 3 भाई जुड़वा हुए थे, तो आर्थिक स्थिति की वजह से या तो वो ही पढ़ सकते थे और या मतलब 4 या 3 ऑप्शन था कि किसको पढ़ाएंगे। तो पापा जी ने पूरे परिवार वालों को कहा कि पढ़ेंगे तो 4 बच्चे और नहीं तो कोई भी नहीं, रखो उनको घर में। मैं भी ये सोचता हूँ मेरी लड़की को देख के गांव वाले भी ये सोचेंगे कि भैया कि एक छोटे से गांव से एक लड़की यहाँ इतने बड़े एक नेशनल टीवी पर गई है, तो इससे देख के भी काफ़ी सोच बदलेगी गांव वालों की कि वो जा सकती है तो हमारी लड़कियाँ भी जा सकती। जब आप जैसे पिता एक उदाहरण बनते हैं इनके लिए, उनको प्रोत्साहित करते हैं, गांव के खिलाफ आपने अपनी आवाज़ उठाई, तो आज यहाँ पर देखिए यहाँ पहुँची हुई है। तो जितने भी हमारे दर्शक हैं उन आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए बेटियाँ जो हैं वो भी बेटे के बराबर ही होती हैं, मेरा ऐसा मानना है और आप भी ऐसा माने। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर और तालियों के साथ आपका हम अभिनंदन करते हैं। तो जगवंत सिंह जी और प्रियंका, बहुत जल्दी आपके सामने मैं रूल्स पढ़ देता हूँ। 13 प्रश्न यहाँ पर आएंगे, 5,000 रुपये से शुरुआत होगी और बढ़ते बढ़ते 13वें प्रश्न पे जाएंगे जिसका मूल्य है 5 करोड़ रुपए। किसी प्रश्न पर यदि आपको उत्तर ना मालूम हो या अटक जाए
तो 4 आपके पास लाइफ लाइन है। एक्सपर्ट एडवाइस में जैसा कि आप जानते हैं देवियों सज्जनों कि इस हफ्ते हमारा जोड़ी स्पेशल है, तो इसलिए हमने इस हफ्ते हमारे साथ एक्सपर्ट भी जोड़ी के रूप में ही रखा है। खबरों की दुनिया के बहुत ही प्रख्यात और चर्चित चेहरे श्री सुमित अवस्थी जी और उनकी धर्मपत्नी अलोकनंदा सेन अवस्थी। सुमित आज तक में प्राइम टाइम एंकर हैं और दस्तक कार्यक्रम होस्ट करते हैं। अलोकनंदा जी भी 13 सालों तक जर्नलिज्म के क्षेत्र से जुड़ी रही हैं और अब वो कई यूनिवर्सिटीज़ में जर्नलिज्म पढ़ाती हैं। तो बहुत बहुत स्वागत आपका अलोकनंदा जी। आमिर जी, मैं कुछ बोलना चाहूँगी। जी अवश्य बोलिए। मुझे लगता है ये एक मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं एक ऐसे इंस्पायरिंग और इतने ऑनेस्ट और पॉजिटिव इसके लिए इस गेम में हिस्सा ले रही हूँ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर द शो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सुमित, आप कुछ कहना चाह रहे थे? बिल्कुल सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने प्रियंका और उनके पिताजी की जो कहानी पढ़ी सुनी अभी तक, बहुत ज़्यादा इमोशनली मैं हाई हूँ इस वक्त। ऐसी बेटियाँ भगवान सबको दे, ऐसे पिता इस समाज के लिए बहुत ज़रूरी हैं, वरना हरियाणा में जहाँ पर इतना ज़्यादा सेक्स रेशो में अंतर है, वहाँ पर अगर ऐसे बाप बेटी की जोड़ी है तो मान के चलिए हिंदुस्तान का भविष्य अभी भी सुरक्षित है और अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है। हैट्स ऑफ टू बोथ ऑफ यू। बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन बहुत ही प्रभावशाली शब्दों के लिए सुमित जी। जगवंत सिंह जी और प्रियंका, एक बार फिर आपका स्वागत। अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। आपको अपना मनचाहा पड़ाव बताना होगा, कहाँ लगाना चाहेंगे आप? सरकारी पड़ाव 160 पे। 160 सरकारी पड़ाव। तो छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए। ओके कंप्यूटर जी, इसे अंकित किया जाए। छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए। प्रियंका और जगवंत सिंह जी का मनचाहा पड़ाव। यहाँ तक आपको 45 सेकंड मिलेंगे। सुई मुई जी आपका पीछा करेंगे और उसके बाद आपके पास समय। तो चलिए शुभारंभ करें। शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को। कौन बनेगा करोड़पति? लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। ₹5,000 पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या खाने की एक वस्तु का नाम है जिसका इस्तेमाल लड्डू बनाने के लिए भी किया जाता है? ऑप्शन सुनिए। ए बिल, बी तिल, सी झिलमिल या डी दिल? बी सर। बोलिए प्रियंका। बी सर, तिल। बी तिल। कंप्यूटर जी, तिल बी पे ताला लगाया जाए। ये सही उत्तर है आपका बिल्कुल, और 5,000 रुपए जीत गए। तिल के लड्डू बनते हैं, बहुत खुश। आपको नहीं अच्छे लगते? तिल नहीं अच्छा लगता उसमें। अगर ये कार्यक्रम हमारे सुपुत्र अभिषेक जी देख रहे होंगे तो आपसे बहुत नाराज होंगे वो, क्योंकि उन्हें तिल के लड्डू बहुत ज्यादा पसंद हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आ रहा है, इसके लिए मिलेंगे 10,000 रुपए। तैयार है? अगला प्रश्न 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन आपको चाचा जी कह सकते हैं? ऑप्शन सुनिए। ए भाई की बेटी, बी बहन का बेटा, सी पत्नी का भाई या डी बुआ का बेटा? भाई की बेटी। भाई की बेटी सर। ए पे जाएंगे। और जो कुछ भी आप लोग सलाह मशवरा करते हैं उसे थोड़ा सा जोर से बोलिए, हम भी जानना चाहते हैं कि पिता पुत्री में क्या चल रहा है। फाइनल आंसर? ए भाई की बेटी। ओके, भाई की बेटी ए पर ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, सही उत्तर है आपका। 10,000 जीत गया। 10,000 जीत गए। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दे सकता है आपको भी। जी हाँ। मेरी माता जी 85 ईयर की जी। तो जैसे 85 वर्ष जी जी। तो जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो उनसे पूछते हैं माता जी क्या आपने टीवी पे देखना है, आप ताकि आप अकेले रह जाओगे, तो हम आपके लिए लगा के चले जाते हैं। तो एक शब्द है सर, वो मैं आपके नाम पे ले सकता हूँ उसको? हाँ जी सर। तो वो आपको लंबू के नाम से जानते हैं जी। लंबू। लंबू के नाम से जानते हैं। हम उनको बोलेंगे माता जी आप मतलब क्या लगाएं, तो बोलेंगे भाई अपनी भाषा में बोलेंगे भाई लंबू की लगा दो पिक्चर। तो जैसे हम लगा के फिर एक और प्रॉब्लम हो जाती है सर, जैसे हम लगा के फिर वापस आएंगे, मैं कहा माता जी देख लिया आपने? ठीक। अरे मतलब वो ऐसे मतलब बहुत दुख मानेंगे अगर आपको कहीं चोट लगी किसी पिक्चर में। हाँ हाँ।
तो देखा नहीं जाएगा हमारे को। एक्चुअल में सोचते हैं कि उनको चोट लग गई है, तो फिर हम आएंगे कहीं दूसरे चैनल पर देखेंगे भी आपकी कोई स्वस्थ उसकी पिक्चर लगी होगी, तो चैनल बदल के दिखाएंगे माता जी ये देखिए मतलब ये ठीक है, इनको कोई चोट नहीं लगी है। फिर वैसे लंबा अरे हाँ ठीक हो गई। तो सर वो एक बार आप उनको कर दीजिए कि मैं ठीक हूँ स्वस्थ और कोई जी। माता जी का नाम है ज्ञानो देवी। ज्ञानो देवी। ज्ञानो देवी जी, माता जी प्रणाम करता हूँ आपको। लंबू जी आपको प्रणाम कर रहे हैं और बताना चाह रहे हैं कि हम स्वस्थ हैं। ये फिल्मों वगैरह में जो कुछ भी आप देखते हैं कि हमें चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, गोली लग जाती है, ये सब नाटक है। दरअसल में असलियत में ऐसा कुछ नहीं होता। धन्यवाद, नमस्कार। चलिए अब तीसरा प्रश्न आपके सामने आएगा। 20,000 रुपये। तीसरा प्रश्न, प्रियंका रेडी हैं आप? ये है तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। भारतीय कानून के संदर्भ में इनमें से क्या जमानती या गैर जमानती होता है? ऑप्शन सुनिए। ए विटनेस, बी जजमेंट, सी समन्स, डी वारंट। गवाह, फैसला, समन्स या वारंट? बेलेबल या नॉन बेलेबल क्या होता है? सर डी वारंट। श्योर? कॉन्फिडेंट? पापा जी श्योर। पापा जी ने कह दिया, ताला लगा दिया जाए इसे। ऑलराइट, कंप्यूटर जी वारंट डी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका और आप जीत गए 20,000 रुपए। चलिए अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। चौथा प्रश्न आ रहा है आपके सामने। यह है चौथा प्रश्न जो दे सकता है आपको 40,000 रुपए। अगला प्रश्न 40,000 रुपयों के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये गाना किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है? गाना सुनाया जाए कंप्यूटर जी। अब ऑप्शंस में आपके सामने पेश करता हूं और आपके ऑप्शंस है ये। ए माधुरी दीक्षित, बी श्रीदेवी, सी सुष्मिता सेन या डी रवीना टंडन? सर सी सुष्मिता सेन। सी। आप फिल्म वगैरह नहीं देखते हैं? नहीं सर, कम ही टाइम मिलता है। फाइनल आंसर दीजिए। सी सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन, सी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सही आंसर है आपका। 40,000 रुपए जीत गए आप। बहुत बहुत बधाई। मेरी फेवरेट मूवी का गाना है ना सर? जी जी हाँ जी। देवी और सज्जनों, आप को मैं बताना चाहता हूँ और आप दोनों को भी कि ये जानकर खुशी होगी कि सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न का जो परिवार है वहाँ से आपको कोई बधाई देना चाहता है। हाय प्रियंका, सत श्री अकाल जगबंद जी। जगबंद जी, मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका बहुत ही लकी है कि उसे आप जैसे पिता मिले हैं, क्योंकि आप अपनी बेटी की खुशियों को सबसे आगे रखते हैं और आप प्रियंका को ना केवल पढ़ाना लिखाना चाहते हैं बल्कि उसके ओलंपिक में भाग लेने के सपने को भी पूरा करना चाहते हैं। और प्रियंका, मुझे ये जानकर भी बहुत अच्छा लगा कि आप पढ़ाई लिखाई के साथ साथ ट्यूशन्स भी लेते हो, अपने पिता की जिम्मेदारियों में उनकी मदद भी कर रहे हो आप। मैं तो यही प्रार्थना करूँगी कि हर घर में आप जैसी ही बेटी हो। आप दोनों एक मिसाल हैं इस दुनिया के सारे उन माता पिता और उन बेटियों के लिए जो अपनी छोटी सोच के कारण अपनी इच्छाओं को पूरा करने का साहस नहीं जुटा पाते। आई जस्ट वॉन्ट टू विश यू ऑल द बेस्ट। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चक दे फट्टे। चलिए अब गेम को आगे बढ़ाते हैं। अब आ रहा है 5वां प्रश्न। ठीक है, तैयार हो जाइए। इसके लिए मिल सकते हैं आपको 80,000 रुपए। 80,000 रुपए। 5वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक रबी फसल है? Which of these is a rabi crop? ऑप्शंस देखिए। ए पैडी या धान, बी गेहूं, सी गन्ना या डी सोयाबीन? लाइफ लाइन। शांत हो जाइए सोई हुई जी। अरे खेती बाड़ी करते हैं आप अपने गांव में, इसका उत्तर नहीं मालूम आपको? कंफ्यूज है ना सर, रब्बी और खारिफ। रब्बी और खारिफ ये चक्कर कब कौन से किस समय में, इस चक्कर में। ओके,
कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल कीजिएगा आप? ऑडियंस पोल करना चाहेंगे? ऑलराइट ऑडियंस, याद भी की थी मैंने ये। बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब। बी वीट, गेहूं को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है 52% जनता ने। 19 मिले हैं ए को, सी और डी को मिले हैं 17 और 12। क्या करना चाहेंगे आप? लॉक करना चाहेंगे सर। बी। लॉक किया जाए? सुई जी चल पड़ी। जी सर, बी। फाइनल उत्तर दीजिए। बी गेहूं। जनता के साथ जाएंगे आप? बी वीट, गेहूं पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, बिल्कुल सही उत्तर दिया जनता ने। वेल प्लेड। वीट, गेहूं सही उत्तर है। रबी और खरीफ भारत की दो मुख्य कृषि मौसम है। धान, गन्ना और सोयाबीन खरीफ फसलें हैं। रबी क्रॉप सोन इन सितंबर एंड रीप्ड इन स्प्रिंग। खरीफ सोन एट द बिगिनिंग ऑफ द समर रेन्स, गर्मी में जो बरसात से पहले इनको बोया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पर। छठा प्रश्न यह है आपका मन चाहा पड़ाव। प्रियंका जगवंत सिंह जी ध्यान से खेलिएगा, इसे पार कर जाइए फिर सुई मुई जी शांत हो जाएंगी। छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2009 में 100 मीटर की दूरी 9.58 सेकंड्स में तय कर दुनिया के सबसे तेज धावक कौन बने? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए असफा पावल, बी कार्ल लुइस, सी योहान ब्लेक या डी यूसेन बोल्ट। यूसेन बोल्ट ही तो है। 8 का ओलंपिक नहीं जीता था? 8? हाँ, 8 और 4 12। 12 का तो जीत ही लिया, 8 का भी जीता था, तो यूसेन बोल्ट। देख लो सर, डी यूसेन बोल्ट। डी यूसेन बोल्ट श्योर है? जी सर। फाइनल उत्तर आपका ये? डी यूसेन बोल्ट। कबीर जी यूसेन बोल्ट, डी पे ताला लगाइए। आप लोग ओलंपिक्स की बात कर रहे थे, मैं 2009 की बात कर रहा हूं। 8 में सर वही हुआ था ना। World's fastest man running a distance of 100 meters in 9.58 सेकेंड। ये जरूरी नहीं कि ओलंपिक्स में ही उन्होंने तोड़ा। ओलंपिक्स में तो हमने इनकी काफी खूबी देखी है। असफा पावल फ्रॉम जमैका, ओलंपिक्स की तैयारी कर रही है आप। कार्ल लुइस इससे पहले ओलंपिक्स में आ चुके हैं, बहुत ही प्रख्यात। 1,60,000 जीत लिया आपने। इज द राइट आंसर यूसेन बोल्ट। एक और चेक आ गया आपके नाम। मनचा पड़ाव आपने पार कर लिया है, 1,60,000 रुपए। आज आप यहां से 1,60,000 अवश्य ले जाएंगे। यूसेन बोल्ट जमैका के रहने वाले, 100 मीटर्स वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बनाया था 9.58 सेकंड में। वर्ल्ड चैंपियनशिप्स एथलेटिक्स हुई थी बर्लिन जर्मनी में सन 2009 में, और उसके बाद ये कंटिन्यू कर रहे हैं। अद्भुत उनका दौड़ने का स्टाइल और उनकी रफ्तार। ओके, तो अब मन चाहा पड़ाव आपने पार कर लिया है। अब सुई मुई जी शांत हो गई हैं। 1,60,000 रुपए आप यहाँ से आज अवश्य ले जाएंगे। हमारे पास एक और वीडियो क्लिप है आप दोनों के ऊपर, जहाँ पर आपने दौड़ धूप की बातें की हुई हैं। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक उसे देखें। कैन वी हैव दैट वीडियो क्लिप प्लीज? मेरे को दौड़ने का तो काफ़ी जुनून है, तो मैंने 6th क्लास से रेस में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। तो 6th क्लास से चलते चलते मैं +2 तक रेस में भी पार्टिसिपेट करती रही और फुटबॉल में भी पार्टिसिपेट करती रही। रेस में तो मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे काफ़ी मेडल जीते हैं, और फुटबॉल में मैंने 2 नेशनल खेले हैं। मेरी लड़की में काफ़ी स्टेमिना है। 100 मीटर और 200 मीटर और 400 मीटर के अंदर अगर वो ओलंपिक में उतरेगी तो पक्का मेडल लेकर के आएगी। उसमें इतनी स्टेमिना है और जोश है उसके अंदर।
और मेरा छोटा भाई है रोहित, उसकी उम्र अभी 16 साल है और वो भी चाहता है कि वो रेसलिंग में ओलंपिक में पार्टिसिपेट करे। तो मैं और मेरे पापा और मेरे भाई हम इकट्ठे ही प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं। जब भी हम तीनों ग्राउंड में होते हैं तो हम पापा बेटा या भाई बहन कुछ नहीं होते, हम सिर्फ प्लेयर्स होते हैं और बिल्कुल प्लेयर्स की तरह कंपटीशन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो हम काफ़ी एंजॉयमेंट से अपनी प्रैक्टिस करते हैं। मैं और मेरे भाई दोनों ही ये चाहते हैं कि हम ओलंपिक में पार्टिसिपेट करें और वहाँ से कोई मेडल जीतकर अपने देश और अपने गांव का नाम रोशन करें। मैंने देखा है कि आपके प्रांत से, हरियाणा से, खेल के मैदान में बहुत से लोग जो हैं वो शामिल होते हैं जी। क्या है वहाँ की मिट्टी में? जुनून है सर एक। हाँ, चाहे वो सहवाग हो जी, चाहे वो सुशील कुमार हो। और मैं तो यही आग्रह करूँगा कि अगर आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में, देश में बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि ओलंपिक्स के लिए हमारे जो एथलीट्स हैं उनको तैयार करते हैं, वहाँ पर आप प्रयास करें। क्योंकि अगर आपने देखा है इनमें हुनर और अगर ये किसी एक इंस्टीट्यूट या प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ जाएं तो हो सकता है कि इनकी और भी बेहतरी हो सके। मानना तो सर, लेकिन एक आर्थिक स्थिति फिर देखनी पड़ जाती है। हाँ, ये है। यहाँ से आप ढेर सारी धनराशि जीत करके जाइए और कुछ वहाँ पर भी योगदान दे दीजिए। हमारी एक प्रतियोगिता होती है घर बैठे जीतो जैकपॉट। जगवंत सिंह जी, अब हमको घोषित करना पड़ेगा कि विजेता कौन है। गौरी अजीत कुमार जावर, गौरी अजीत कुमार जावर, ये पुणे में है। इनको फोन लगाया जाए। हेलो गौरी जी। हाँ जी, नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। आर यू सीरियस? जी मैं अभी तक तो सीरियस ही हूँ। अमित जी, आप मैं आपको बता नहीं सकती, है मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा पल है अब तक का। अरे बाप रे, धन्य हो गया मैं तो। मैं आपको बताना चाह रहा था गौरी जी कि हमारे यहाँ एक प्रतियोगिता होती है घर बैठे जीतो जैकपॉट, उसमें आपने 1 लाख रुपए जीत लिए। बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच एंड थैंक्स अ लॉट टू केबीसी टीम। हमारे यहाँ पर एक जैकपॉट प्रश्न होता है। हाँ जी। और अगर आपने अनुमति दी कि आप खेलेंगी और अगर आपने खेला और अगर आपने सही उत्तर दिया तो आप 2 लाख और जीत सकती हैं। जरूर मैं खेलना चाहूंगी सर, इसलिए नहीं कि मुझे धनराशि अधिक मिलेगी, इसलिए कि ये कॉल का ड्यूरेशन बढ़ता रहेगा और मैं उतनी देर तक आपसे बात करती रहूंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का जो हमारा जैकपॉट प्रश्न का मूल्य है, हाँ? वो है 3 लाख रुपए। अच्छा। क्योंकि ये रोल ओवर हुआ। पिछली बार जब हमने जैकपॉट प्रश्न पूछा उसका गलत उत्तर मिल गया तो रोल ओवर हो गया। अच्छा। तो अब उसका मूल्य हो गया है 3 लाख रुपए। यदि आपने अनुमति दी, आप खेली और अगर सही हो गया तो 3 लाख ये और 1 लाख जो भी आपने जीता, यानी 4 लाख रुपए आप बैठे बैठे घर पे जीत सकती हैं। सर मैं जरूर खेलना चाहूंगी। ओके। एक समकालीन भारतीय करेंसी नोट के लैंग्वेज पैनल के सबसे आखिर में उस नोट का वर्णन किस भाषा में होता है? हाँ? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए तमिल, बी संस्कृत, सी नेपाली या डी उर्दू। सर तमिल में लिखा होता है। तमिल में लिखा होता है? हाँ तमिल में लिखा होता है। ताला लगा दिया जाए? हाँ जी ताला लगा दीजिए। ओके कंप्यूटर जी, तमिल ए पे ताला लगाइए। ये गलत उत्तर हो गया। उर्दू है सही उत्तर। ओके कोई बात नहीं सर, बस एब्सोल्युटली फाइन। मुझे आपसे बात करने का मौका मिल गया, यही सबसे बड़ी बात है मेरे लिए। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि आपने जो 1 लाख रुपए जीते थे ये भी अब आपने गंवा दिए। नहीं सर, पैसों की कोई बात ही नहीं, आपसे बात करने का मौका मिल गया, ये मेरी जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि देखिए ये जो उर्दू है ये अल्फाबेटिकली लैंग्वेज से लिखा जाता है। अच्छा। इंग्लिश अल्फाबेट के अनुसार। अच्छा। तो पहला होता है असमीज, उसके बाद अंत में यू उर्दू। ओके। तो अल्फाबेटिकली लिखा जाता है। ओके नो प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मच। गौरी जी आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा हमें। मुझे भी आपसे बात करके दुख इस बात का है कि आप हुई है। जीत नहीं सकी। हाँ जरूर। ओके, थैंक यू सो मच गौरी जी फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। तो देवियों और सज्जनों, अब हमारा जैकपॉट जो प्रश्न है वो रोल ओवर हो गया है और उसका मूल्य हो गया है 4 लाख। अब आप भी चाहें तो घर बैठे बैठे इसी तरह लाखों रुपए जीत सकते हैं। तो आप सभी दर्शकों के लिए घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता का अगला सवाल है ये कि चमगादड़ किस प्रकार का जीव है?
चमगादड़ किस प्रकार का जीव है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए सरीसृप, बी स्तनपायी, सी पक्षी, या डी उभयचर। इस सवाल के लिए हमारी टेलीफोन लाइंस खुली हैं कल रात 8:30 बजे तक की। जल्दी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है आप घर बैठे बैठे लखपति बन जाए। अब आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। इसके लिए मिल सकते हैं आपको 3,20,000 रुपए। एक लाइफलाइन आपकी चली गई, 3 अभी भी बाकी है। तैयार हैं इसके लिए? ओके। 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पंद्रहवीं लोकसभा के इनमें से किस सांसद के पिता वर्तमान में एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं? ऑप्शंस हैं आपके ये: ए दीपेंद्र सिंह, बी दुष्यंत सिंह, सी अगथा संगमा, या डी डिंपल यादव। दीपेंद्र सिंह सांसद तो है। समय की कोई पाबंदी नहीं है, सोच समझकर जवाब दीजिएगा। तो दीपेंद्र सिंह के भाभी हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। पढ़ा तो है कि दीपेंद्र सिंह 15वीं लोकसभा के इनमें से किस सांसद के पिता वर्तमान में एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं? गांव में जब जा रहे थे तो देखा था स्क्रीन पे कि सांसद दीपेंद्र सिंह और राहुल गांधी। 15वीं लोकसभा में सांसद जी तो हो गए, तो 15वीं में चाहे कौन सी भी हो। तो वर्तमान में मुख्यमंत्री है ना, तो हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे। अगथा का कौन है? मुझे क्या, पीए संगमा। अगर देखा तो पीए संगमा है, वो तो भी राष्ट्रपति के लिए वो थे शायद, वो तो है ही नहीं। क्या बातचीत चल रही है आप दोनों के बीच? ये लग रहा है सर दीपेंद्र सिंह। प्रियंका? सर ए लग रहा है दीपेंद्र सिंह। 15वीं लोकसभा के इनमें से किस सांसद के पिता वर्तमान में एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं? दीपेंद्र सिंह सर। दीपेंद्र सिंह? फाइनल उत्तर आपका ये? ए दीपेंद्र सिंह। ताला लगा दिया जाए? कमीरो जी, दीपेंद्र सिंह ए पे ताला लगाया जाए। देखें ये सही उत्तर है या नहीं। आप शायद अपनी पुत्री पे शक कर रहे थे। मेरे को 15वीं लोकसभा पर डाउट था सर। लड़की तो मेरे का आपकी पुत्री बिल्कुल सही है। 3,20,000 रुपए जीत लिया इसने। वेल प्लेड। एक और चेक आ रहा है। देवियों सजनों, तालियां बजती रहनी चाहिए। ये रहा आपका चेक 3,20,000 रुपए का। रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। छोटे से गांव में आप रहती हैं प्रियंका जी। जी सर। दुनिया जहान की बातों की आपकी जानकारी जो है वो कहां से आपको प्राप्त होती है? वो सर पिताजी से ही होती है मुझे। अरे पिताजी तो शक कर रहे थे, अभी आपने सही उत्तर दे दिया। नहीं, मेरी राजनीति थोड़ी वीक है ना, राजनीति और इतिहास ये मुझे कभी याद नहीं होते, तो वो इसलिए शक कर रहे थे। जगवंत सिंह जी, अब आगे बढ़ते हैं। आ रहा है 8वां प्रश्न। इसके लिए मिलेंगे 6,40,000 रुपए। प्रियंका, जगवंत सिंह जी तैयार हैं आप? ओके। 8वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उत्तराखंड में इनमें से कौन सा स्थान अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है? ऑप्शन सुनिए। ए रुद्रप्रयाग, बी देवप्रयाग, सी बद्रीनाथ, या डी कर्णप्रयाग या कर्णप्रयाग। अलकनंदा भी देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, श्रीनगर देवप्रयाग, ये तो मैंने पढ़ा भी है। बद्रीनाथ, अलकनंदा देवप्रयाग, कर्णप्रयाग। मंदाकिनी में कंफ्यूजन है मुझे। देवप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी। अलकनंदा तो देवप्रयाग से आती है सर, इतना तो पता भी है। मंदाकिनी का अंदाजा है सर बी देवप्रयाग। अलकनंदा और गंगा को क्या कहते हैं? गंगा और अलकनंदा तो अलग अलग है। मंदाकिनी, अलकनंदा तो पक्का है देवप्रयाग से। मंदाकिनी मुझे बता नहीं। सही उत्तर आपको देंगे 6,40। गलत नीचे ले आएंगे 1,60 पर। 3 लाइफलाइन अभी भी आपकी बाकी है। फोन अ फ्रेंड, एक्सपर्ट एडवाइस और डबल टिप। एक्सपर्ट से पूछना।
लाइफ लाइन नहीं। लाइफ लाइन इस्तेमाल कीजिएगा। ऑलराइट, कौन सी? एक्सपर्ट से पूछना चाहेंगे। ऑलराइट, कंप्यूटर जी, प्रियंका जी, जगवंत सिंह जी, क्योंकि हमारी जोड़ी स्पेशल है, एक और लाइफ लाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं एक्सपर्ट एडवाइस की। इसे अंकित किया जाए और सुमित जी और आलोकानंदा जी प्रकट हुई है हमारे सामने और इनकी जो दुविधा है इसको दूर कीजिए। अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ मिलते हैं उसका जवाब है रुद्रप्रयाग है, और वहाँ बहुत फेमस शिव जी का टेम्पल भी है। तो प्रियंका और आपके पिताजी, आप दोनों ही एकदम इसमें हाँ कर दीजिए और लॉक कर दीजिए इस जवाब को। जी, जवाब दीजिए। फाइनल उत्तर ए, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग ए। ओके कंप्यूटर जी, रुद्रप्रयाग ए पे ताला लगाइए और बताइए कि अलकनंदा सही है या नहीं। बिल्कुल सही है आप, वेल प्लेड। एक और चेक आ गया आपके नाम। इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए। आलोकानंदा ने बिल्कुल सही उत्तर दिया। 6,40,000 रुपए आपके पास आ गए हैं। 6,40,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। पहले तो आप बताइए आपके जीवन में कितना मायने रखते हैं? बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं सर। और प्रियंका, आप थोड़ा सा योगदान अपना देती हैं जी। ट्यूशन पढ़ा करके। मेरे कितना आप कमा लेती हैं उस ट्यूशन से? अभी तो सर 2,5-3 हज़ार ही कमाती हूँ, क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं तो आसपास के ही बच्चे आते हैं केवल, और मैंने इसी साल से स्टार्ट किया है, तो अभी थोड़े ही बच्चे आते हैं, इतने ज़्यादा भी नहीं आते। जी, तो 2,500-3 हज़ार। लेकिन फिर भी जितना भी आप काम कर रही हैं और भाई साहब आप जो काम कर रहे हैं, कुल मिला करके इतनी सारी धनराशि आज आपने यहाँ जीत ली है और हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। अब हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं नौवां प्रश्न, जिसके लिए मिल सकते हैं आपको 12,50,000 रुपये। बहुत ध्यान से खेलिएगा, 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं। नौवां प्रश्न 12,50,000 रुपये स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस संत कवि के बारे में कहा जाता है कि इनकी परवरिश एक मुस्लिम दंपति नीमा व नीरू ने की थी? ऑप्शन सुनिए। ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी कबीर या डी रायदास। सही उत्तर आपको देंगे 12,50, गलत नीचे ले आएंगे 1,60 पर। कबीर है मुझे तो, सूफी संत है ना वो। तुलसीदास तो नहीं है। 2 लाइफलाइन है आपके पास, फोन अ फ्रेंड, डबल डिप। सर मुझे तो कबीर लग रहा है। श्योर है? पढ़ा तो था कहीं पे। सर सी कबीर। श्योर? फाइनल आंसर सी कबीर। कंप्यूटर जी, कबीर सी पे ताला लगाया जाए और देखें ये सही उत्तर है या नहीं। 12,50 जीत गए आप, वेल प्लेड। बहुत ही सुंदर उत्तर दिया आपने। 12,50 जीत गए हैं आप। एक और चेक आ गया है 12,50,000 रुपए का। जगवंत सिंह जी, जो आपने निर्णय लिया अपनी बेटी को, अपनी पुत्री को देखना चाहती है, जरूर देखें आप। इसको छुइए भी, आप सूंघ भी सकती हैं, चाहे तो दिल से भी लगा सकती है। ठीक है जी सर, आपके साइन कॉपी करने की कोशिश करूंगी मैं। जी हाँ जी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यदि आपने ये साइन मेरा कॉपी किया और इस पर आपने एक चेक लिख दिया, तो आपको एक ढेला भी नहीं मिलने वाला है। नहीं सर, ऐसे ही। क्योंकि मैं भी थोड़ा होशियार हूँ। मेरा बैंक का सिग्नेचर अलग है और ऑटोग्राफ वाला अलग है। नहीं सर, बैंक स्टेटमेंट के लिए नहीं। क्योंकि मुझे मालूम था कि कभी ना कभी आप जैसों से मेरा पाला पड़ने वाला है। नहीं सर, बैंक स्टेटमेंट के लिए नहीं, मैं गांव वालों को ऐसे खाली पेज पे साइन करके दिया करूंगी। देखो अमिताभ बच्चन से मिलके आई हूँ। वैसे ले लीजिए हमसे, इस पे क्या, हम कभी भी आपको दें। प्रियंका जी, 10वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
महाभारत में पांडवों की सेना के सेनापति धृष्टद्युम्न का वध किसने किया था? ऑप्शन सुनिए। ए द्रोणाचार्य, बी कर्ण, सी अश्वत्थामा या डी दुशासन। कर्ण या अश्वत्थामा ने किया ना। महाभारत में पांडवों की सेना के सेनापति धृष्टद्युम्न का वध किसने किया था? यह 25 लाख रुपए का प्रश्न है। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं आपके पास। बहुत ध्यान से खेलिएगा। डायरेक्ट या वो गिल्ड कर्ण हो सकता है इसका। अश्वत्थामा तो नहीं, कर्ण तो भीष्म के बाद आया था। भीष्म जब मर गया तो आया था, तो कर्ण कहाँ से होगा? दुशासन, द्रोणाचार्य ने। पता नहीं। सही उत्तर 25 लाख रुपए। गलत उत्तर नीचे ले आएंगे 160। लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहेंगे? ऑलराइट, कौन सी? फोन ऑफ फ्रेंड। कमेरो जी, प्रियंका जी और जगवंत सिंह जी अपनी तीसरी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे फोन ऑफ फ्रेंड की। इसे अंकित किया जाए और जो 3 नाम इन्होंने दिए हैं वो बताइए कि ये कौन है। ये 3 नाम किन से बात करेंगे आप? पवन कुमार से। पवन कुमार से। क्या कर रहे हैं ये? पवन कुमार जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ओके। कमेरो जी, पवन कुमार दिल्ली में फोन लगाया जाए इनको। देखें इनके पास सही उत्तर है या नहीं। हेलो पवन कुमार जी। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं कौन बनेगा करोड़पति से। और हमारा यहाँ पर एक जोड़ी स्पेशल चल रहा है और हॉट सीट पर विराजमान है जगवंत सिंह जी और उनकी पुत्री प्रियंका। ओके। जी, प्रियंका और जगवंत सिंह जी दोनों हॉट सीट पर हैं और आपको जान करके ये बहुत खुशी होगी कि ये 12,50,000 रुपए जीत गए। Okay, that's great going, Priyanka. That's good. जी, अब आपकी वो मदद मांग रहे हैं ताकि वो 25 लाख रुपए जीत जाएं। Try. अभी आप प्रियंका की आवाज सुनेंगे और वो एक प्रश्न पढ़कर आपको सुनाएंगी और आपको 4 ऑप्शंस देंगी ABCD। आपको बताना है 30 सेकंड के अंदर ही कि सही उत्तर क्या है। Okay. पवन कुमार जी, आप तैयार हैं? जी सर, मैं रेडी हूँ। ओके, अगली आवाज प्रियंका की। प्रियंका, आपका समय शुरू होता है अब। इन महाभारत हु किल्ड धृष्टद्युम्न DHRISHTADYUMNA धृष्टद्युम्न द कमांडर of the Pandav army PANDAVA army in the Mahabharat who killed Drishtadyumna the commander of the Pandav army? A द्रोणाचार्य, B कर्ण, C अश्वत्थामा, D दुशासन। A द्रोणाचार्य, B कर्ण, C अश्वत्थामा, D दुशासन। 4 सेकंड। द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, दुशासन। 1 सेकंड। आपने देवी जी इतना समय बर्बाद कर दिया। उसकी स्पेलिंग, ये इम्तिहान स्पेलिंग का नहीं है, ये इम्तिहान है सही प्रश्न के उत्तर देने का। अब आपके पास केवल एक लाइफलाइन बची है। थोड़ी सी खतरनाक होती है ये, क्योंकि अगर आपने इसका उपयोग किया तो आप क्विट नहीं कर पाएंगे। अगर आपके मन के अंदर 2 ऐसे उत्तर है जो आपको लगता है सही हो तो ही खेलिएगा, वरना आप गेम क्विट कर सकते हैं। 12,50,000 रुपए आपके जीवन में काफी महत्व रखते हैं, मैं मानता हूं इस बात को। क्विट करेंगे। सही उत्तर नहीं मालूम आपको, अंतिम निर्णय आपका, आप गेम क्विट करेंगे? ओके। कमेरो जी, प्रियंका जी, जगवंत सिंह जी को इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं मालूम, ये आगे नहीं खेलना चाहते हैं और गेम क्विट करना चाहते हैं। हम अनुमति देते हैं आपको और अभिनंदन करते हैं। 12,50,000 रुपए आपने जीते हैं। बिग हैंड फॉर प्रियंका। ये चेक अब आपका हो गया। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। सबसे पहले क्या कीजिएगा? सबसे पहले तो लोन उतारूंगा सर। लोन उतारेंगे आप अपना। उसके बाद थोड़ी माताजी के पैरों को प्रॉब्लम है, जी, उसको ठीक कराऊंगा और बाकी धनराशि से बच्चों की। बहुत खूब। हमें इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है प्रियंका। दुशासन। दुशासन, ओके। कमर जी, दुशासन डी पे ताला लगाइए। ये सही होता है या नहीं? ये गलत होता। सही उत्तर है अश्वत्थामा।
ठीक किया क्विट करके। अश्वत्थामा। धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध किया था और अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न का सोते समय सिर धड़ से अलग कर वध कर दिया था। अश्वत्थामा बिल्कुल सही उत्तर। तो 12,50,000 रुपए आप जीतते हैं। तालियों के साथ इनका अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई आपको। और इसी के साथ देवी और सज्जनों, आज का हमारा समय यहीं समाप्त होता है। जाने से पहले हम सबसे पहले धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट एडवाइजर्स को, श्री सुमित अवस्थी, लोकानंदा सेन अवस्थी जी को। प्रस्तुत हुई हमारे सामने। नमस्कार एक बार फिर, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुमित जी और लोकानंदा जी। अनेक अनेक धन्यवाद। तालियों के साथ अभिनंदन। कौन बनेगा करोड़पति हम सभी का पसंदीदा खेल है। यदि आप इस खेल के बिहाइंड द सीन्स और स्पेशल वीडियोस देखना चाहते हैं तो लॉग ऑन कीजिए www.kbcsony.com पर। अब आज्ञा चाहते हैं आपसे, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।